अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पहले चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं और हम इस तरतीब से जाएंगे कि इसमें आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ एनएमडी कैट की तैयारी भी होती रहेगी। इसमें हम डिफरेंट किस्म के सोर्सेज को यूज़ करेंगे और आपको बहुत इजी बनाएंगे लेक्चर। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है, ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। तो नाम से ज़ाहिर हो जाता है कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे चार्जेस को, उन चार्जेस को हम स्टडी करेंगे जो रेस्ट पे हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्जेस है रेस्ट पे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। अब हम आते हैं चार्ज की तरफ कि चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज को हम वैसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते फ़िज़िक्स में, लेकिन चार्ज जो है ना, ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब है फंडामेंटल। तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की। फंडामेंटल का मतलब है कि ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, फिक्स है। जिस तरह मास जो है ना वो मैटर का एक फंडामेंटल है, इसी तरह चार्ज जो है ना ये मटेरियल पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो और ये किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो या तो अट्रैक्शन की सलाहियत रखता है या रिपल्जन की सलाहियत रखता है। तो इसको हम चार्ज कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चार्ज है ना, इट इज़ ऑलवेज कम्स विद अ मास। ये हमेशा मास के साथ आएगा, इसका जो रिवर्स है ना वो नहीं पॉसिबल है। तो चार्ज जो है ना ये हमेशा मेस के साथ आता है, मतलब मेस चार्ज के साथ नहीं आता है। चार्ज ऑलवेज कम्स विद अ मेस। ठीक है जी। अब ये चार्ज और मेस में फ़र्क क्या है फिर, तो चलते हैं इन दोनों के फ़र्क को समझते हैं। बेसिकली चार्ज जो है ना ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम मास की बात करें, मास स्केलर क्वांटिटी है और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है जी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फ़र्क है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है ना वो वेरी करता हो तो उसका मास भी वेरी करता है। ये आइंस्टाइन ने हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया है, m=m0 1 - v² डिवाइड बाई c² अंडर द रूल। कहने का मतलब ये है कि मास जो है ना ये स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। स्पीड बढ़ता है तो मास वेरी करता है। ठीक है। अभी तक जो हमने मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में हम इस बात पे राज़ी थे कि जो मास है ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या न्यू मॉडर्न फिज़िक्स में हमें ये कंसेप्ट दिया जाता है आइंस्टाइन के थ्रू कि जो मास है उसका स्पीड के साथ काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल की जो स्पीड है वो तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के करीब है, 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है। तो इसके लिए जो मास रहेगा ना वो मास वेरी करेगा। ठीक है। अगर चार्ज को हम देखें तो चार्ज जो है ना, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ये बिल्कुल स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है चार्ज। तो ये दोनों में मेन फ़र्क है। अब हम चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की तरह के। चार्ज जो है ना ये कंजर्व क्वांटिटी है। इसका ये मतलब है कि जो चार्ज है ना, चार्ज के नेदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। इसका ये मतलब है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर। चार्ज को हम हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं, ये ना क्रिएट किया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बल्कि चार्ज को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। इसका ये मतलब हो गया कि जो टोटल चार्ज है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कि आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है ना वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जिस तरह आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ी थी ना, कि एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसी तरह चार्ज की भी मिसाल है कि चार्ज जो है ना ये हमेशा कंजर्व रहता है, टोटल चार्ज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सिस्टम लेता हूँ, एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ। इसमें मैं 3 बॉडी लेता हूँ। एक बॉडी है 3 कूलम, दूसरा बॉडी है 1 कूलम
और जो थर्ड बॉडी है वो 2 कूलम है। ठीक है जी। इस सिस्टम को मैं शेक करता हूँ। ठीक है जी, मैं शेक करता हूँ तो मेरे पास ये बॉडी, एक बॉडी पे जो चार्ज है वो 2 कूलम रह गया, दूसरे पे जो चार्ज है वो हमारे पास 3 कूलम रह गया, जो थर्ड है ना उसका हमें पता नहीं है। अब मैं कैसे मालूम करूँ? इस पे मैंने कंजर्वेशन को अप्लाई करना है। कंजर्वेशन क्या है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्राइम Q2 प्राइम Q3 प्राइम। फॉर एग्जांपल बिफोर शेकिंग ये Q1 Q2 Q3 था, आफ्टर शेकिंग मैंने इसको Q1 प्राइम Q2 प्राइम एंड देन Q3 प्राइम का नाम दे दिया। ठीक है जी। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें आप पुटिंग्स द वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास Q3 प्राइम की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसी तरह हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है फिज़िक्स में कि कोई भी चीज़ जो है ना वो फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, आप जब दुकान से ख़रीदते हैं तो ये मार्कर आपको सिंगल मिलता है या डबल मिलता है, हाफ मार्कर आपको नहीं मिलता है। इसको हम क्वांटाइजेशन कहते हैं कि कोई भी क्वांटिटी है ना आपके पास, उसकी क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप उसको फिक्स अमाउंट में दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्कर है, आप जब दुकानदार के पास जाते तो वो आप उससे आधा मार्कर नहीं ले सकते। ठीक है जी, बल्कि आप उसे कहते हैं कि मुझे एक मार्कर दे दे। तो इसी तरह चार्ज जो है ना ये हमेशा फ़िक्स अमाउंट में रहता है। क्या रहता है? फ़िक्स अमाउंट। अब फिक्स अमाउंट का मतलब क्या है? हमारे पास जो कायनात में जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ये हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कायनात में एग्जिस्ट करता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इस तरह मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल चार्ज ऑन द बॉडी है दिस मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वी आर एन जो है ना हमारे पास, ये एन हमारे पास इंटीजर है, और ई जो है ना दिस इज़ द फंडामेंटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज़ कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ से आपके पास डिफरेंट MCQs आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक MCQs यहाँ पे आपसे पूछूं कि मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी पे 2 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 2 कूलम। मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इस बॉडी में, तो आपने जस्ट क्वांटाइजेशन का फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप n को निकाल सकते हैं। तो n मस्ट बी इक्वल टू Q/E। तो यहाँ पे आप कीमतें दर्ज करें तो बॉडी पे टोटल चार्ज 2 कूलम है और E की कीमत क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सारी कैलकुलेशन करके आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये क्वांटाइजेशन के MCQs आ सकते हैं पेपर में। ठीक है जी, इस तरह आपने इसको लेके जाना है। इस तरह हमारा जो चार्ज में जो अगला कंसेप्ट है वो हमारे पास है कि हाउ चार्ज इज़ प्रोड्यूस्ड। तो चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो चार्ज को प्रोड्यूस करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरली मैं डिस्कस करता हूँ बाय इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन से हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट, किसी कांटेक्ट के बग़ैर चार्ज को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, और ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है बी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब मैं इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करूं? देखो ना, आपने दोनों को कांटेक्ट में भी नहीं लाना है, जस्ट आप इसको इसके करीब लेके जाओ। करीब लेके जाओगे तो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। अब अगर आप एक और इसके करीब न्यूट्रल बॉडी लेके आते हो तो क्या होगा? यहाँ के इस न्यूट्रल बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन के ज़रिए आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह रबिंग के ज़रिए भी आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कंडक्शन से भी चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो चार्ज को आप आसानी के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि चार्ज को आसानी के साथ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हमने आपको 2 इम्पॉर्टेंट बातें बतानी थी। वो ये थी कि जो चार्ज है ना,
ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जो आपको पता चल गया कि इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल। जिस तरह मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का, इसी तरह चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट का। मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ज और मेस में फिर फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी, लेकिन जो मास है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, अगर आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल की तरफ जाए, ठीक है जी। इसी तरह हमने ये भी कहा कि जो चार्ज है ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, मास क्वांटाइज नहीं होता है। इसी तरह जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है और मास भी तो कंजर्व है। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क सिर्फ स्पीड का है कि जो मास है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है और चार्ज स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम लॉ को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत फ़ायदा होगा, कंसेप्चुअल लेक्चर होगा। थैंक यू, शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।